तेरे दादा ने यहीं से संघर्ष किया था। मैं बताऊं उसे कि शहीद स्मारक ऐसे नहीं बना, 43 लोगों ने शहादत दी है, 43 लोग मरे मेरे, हमने पूरी जवानी खपाई तब जाके उत्तराखंड बना। ये तमाम चेहरे देख रहा हूं मैं, बूढ़े हो गए, 20-20 साल तक सड़कों पर चलते रहे, 15-15 साल चलते रहे। अरे ठीक है, यहां का अधिकारी मेरी भावना नहीं समझेगा क्योंकि नौकरी करने आ रखा है, लेकिन जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने उत्तराखंड में राजनीति की, उत्तराखंड में राजनीति करनी है, उनको मेरे उत्तराखंड की भावना को समझना होगा। इन लोगों के संघर्ष की निर्मित है जिसके कारण मैं आज विधायक हूं, गणेश जोशी मंत्री है, पुष्कर सिंह धामिया आज यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़े तो ये मेरे लिए शर्मसार करने वाली बात नहीं है क्या? अब अगर आप रासुका बंदी को समय के उसमें बांध दोगे तो नहीं बुलाना चाहिए मुझे। भाई इस आंदोलन को खड़ा करने वाले लोग हैं, हम चलाने वाले लोग हैं। मैं आंदोलनकारी की बात कर रहा हूं, मुझे समय से बांधोगे तो मैं कैसे अपनी बात कहूंगा? आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन एट ऑल। मैं यहां पर एक राजनेता के तौर पे खड़ा नहीं हूं, मैं एक विधायक खड़ा नहीं हूं, मैं कोई कार्यकर्ता खड़ा नहीं हूं, मैं उत्तराखंड का सामान्य नागरिक हूं। वो आंदोलनकारी जिस उत्तराखंड के उस भाव के लिए लड़ा है, जो उस भाव के लिए जीता है, और भगवान करे कि जब मेरी मृत्यु हो तो उसी भाव के लिए मृत्यु हो, इस भावना के साथ चलता है। मित्रों, मेरा आग्रह है, एक बड़ा विषय है कि हमारे आंदोलनकारी सब उम्रदराज हो रहे हैं, एक पीढ़ी निकल गई है, बीमार पड़ते हैं, क्यों नहीं इनका निःशुल्क इलाज होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जिन लोगों के संघर्ष की निर्मित है जिसके कारण मैं आज विधायक हूं, गणेश जोशी मंत्री है, पुष्कर सिंह धामिया आज यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़े तो ये मेरे लिए शर्मसार करने वाली बात नहीं है क्या? इसका समाधान होना चाहिए। यहां पर 36 आरक्षण का विषय चला, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, विधानसभा में भी इस पर बड़ी डिबेट हुई। ये जो लोगों को नौकरी देने का सिलसिला है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं 97 में चेयरमैन बना था तो हमारे 2 नौजवान हैंडीकैप्ट हो गए थे, एक नेगी एक बलूनी, मालूम है? नेगी रेस कोर्स का और बलूनी राजीव कॉलोनी का। इन दोनों लोगों को नगर पालिका के अंदर सत सम्मान सबसे पहले नौकरी देने का काम किसने किया? तो विनोद चमोली किया था। तब उत्तर प्रदेश की सरकार होती थी। उत्तराखंड की सरकार के बाद तो 36 आरक्षण हुआ होगा। उस समय जो नगर पालिका की संपत्तियां थी, उन संपत्तियों का निस्तारण करने में उत्तराखंड आंदोलनकारियों को अगर किसी ने आरक्षण देने का काम किया तो तुम्हारे इस आंदोलनकारी साथी नगर पालिका अध्यक्ष विनोद चमोली ने उस समय किया था। ये उस समय किया हमने, ये उस समय हुआ। अगर नगर निगम के होल्डिंग के व्यवसाय में अगर डोमिसाइल होना चाहिए, अगर ये निर्णय लिया था तो तुम्हारे नगर पालिका अध्यक्ष विनोद चमोली ने लिया था, और उस समय तक उत्तर प्रदेश होता था। मेरे मित्रों, ये सब काम हम लोगों ने किया है। आज उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उस दिशा में आगे जाने की आवश्यकता है। और आज एक बड़ा मजेदार बात हो गई। अभी विधानसभा के अंदर मूल निवास के विषय पर मैंने कुछ कहा, हो सकता मेरे साथी कुछ असहज हुए हों, लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात हुई कि हरिद्वार के विधायक माननीय शहजाद जी ने कहा कि हरिद्वार में भी मूल निवास लागू होना चाहिए। अब ये जो लोग बांटने का काम करते थे कि मूल निवास जैसे सिर्फ पहाड़ का विषय है, ये सिर्फ पहाड़ का विषय नहीं है। अरे जब मूल निवास बनेगा देहरादून में रहने वाले का, तो मेरा तो पौड़ी से बनेगा ना, लेकिन जो देहरादून का वालिया है, मेरा शहीद हुआ है यहां पर, इसका जो मूल निवास बनेगा वो देहरादून से बनेगा, यहां से बनेगा। मेरे जो चौहान यहां पर रहते हैं उनका यहां से बनेगा। मेरे जो तमाम साथी मैदानी क्षेत्रों में है और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका मूल निवास उनके जिलों से बनेगा। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं
कि ये विषय मात्र पहाड़ का विषय नहीं, ये मैदान और पहाड़ में बंटने वाला विषय नहीं है, ये विषय पूरे उत्तराखंड के अस्मिता का विषय है, पूरे उत्तराखंड के आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इसको देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए, जो धीरे धीरे बदल रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आज पुष्प वर्षा हो रही है मेरे आंदोलनकारियों पे। आज लग रहा है कि मैं अपने उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष मना रहा हूं, मैं अपने उत्तराखंड का स्थापना दिवस मना रहा हूं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है मेरे मित्रों, और एक निवेदन मैं अंतिम करके जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मसले अगर मैं उन पर बात करूंगा बहुत समय लग जाएगा। मेरा एक अंतिम निवेदन है, जो कचहरी परिसर है, कचहरी परिसर के अंदर और ठीक है, आनंद आ गया, धन्यवाद दामी जी, धन्यवाद। कचहरी परिसर के अंदर मेरे अमर शहीदों का स्मारक है। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बहुत पहले स्मार्ट सिटी के अधिकारी ने उसको शिफ्ट करने का प्रयास किया था, हमने वो विषय उठाया, खजानदास जी ने वो विषय उठाया, हम लोग उस विषय पर लड़े और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात मानी और वो शहीद परिसर वहां वैसे ही रहेगा, ये आपने तय किया। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कचहरी परिसर के तमाम कार्यालय बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पर एक ग्रीन बिल्डिंग बननी है, तो ग्रीन बिल्डिंग का एक स्थान नियत करके बाकी की जो कचहरी है वहां पर उत्तराखंड के हेरिटेज की जगह होनी चाहिए। वो आंदोलनकारियों का आस्था का केंद्र है, वहां पर मेरे आंदोलनकारियों का एक गेस्ट हाउस होना चाहिए, जब ऊपर से लोग आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर मेरे पहाड़ के उत्पादों की लगातार प्रदर्शनियां चलनी चाहिए। वहां पर मेरा सांस्कृतिक जो विभाग है उसमें पहाड़ की संस्कृति की छटा बिखेरते हुए रोज वहां पर कार्यक्रम करे, वहां पर मेरा झुमेलो होना चाहिए। वहां पर मेरे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत चलने चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को ले जाके दिखाएं। मैं अपनी पोती का जब हाथ पकड़ के बुढ़ापे में जाऊं, अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो मैं कहूं देख बेटा, तेरे दादा ने यहीं से संघर्ष किया था। मैं बताऊं उसे कि शहीद स्मारक ऐसे नहीं बना, 43 लोगों ने शहादत दी है, 43 लोग मरे मेरे, हमने पूरी जवानी खपाई, तब जाके उत्तराखंड बना। ये तमाम चेहरे देख रहा हूं मैं, बूढ़े हो गए, 20-20 साल तक सड़कों पर चलते रहे, 15-15 साल चलते रहे, तब जाके उत्तराखंड बना। अरे ठीक है, यहां का अधिकारी मेरी भावना नहीं समझेगा, क्योंकि नौकरी करने आ रखा है, लेकिन जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने उत्तराखंड में राजनीति की, उत्तराखंड में राजनीति करनी है, उनको मेरे उत्तराखंड की भावना को समझना होगा, समझना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्तराखंड का ऐसा स्थान तैयार करना पड़ेगा कि जब अगली पीढ़ियां आएंगी, जब हम में से कोई नहीं रह जाएंगे, तो उसको अपने इतिहास में जगह ले देंगे और उस जगह को देखकर प्रेरित होंगे और उनकी समझ में आएगा कि जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए मेरे पुरखों ने शहादतें दी हैं, उस उत्तराखंड को बेहतर दिशा में ले जाने की हम सब की जिम्मेदारी है। इस भाव से प्रेरित होंगे, इसलिए मेरा आग्रह है कि यह भी काम करने का काम आप करेंगे। मैं जानता हूं कि आप बड़े हृदय हैं और निर्णय लेने में आपका कोई जवाब नहीं है। ये चेहरे से जितना सरल और जितना सीधे साधे लगते हैं, निर्णय में उतने कठोर भी हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि बड़ा निर्णय है, लेकिन निर्णय आपके द्वारा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है आप सब लोगों का। एक बार फिर से मैं अभिवादन करता हूं और अपने उन आंदोलनकारी साथियों को जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको याद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।